कर्म ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित द्वितीय अध्याय में हम जीव के असाधारण 5 भावों की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ये 5 भाव, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनके क्या भेद प्रभेद हैं, उनकी चर्चा हमने अभी की है। कल हमने पारिणामिक भाव की चर्चा की थी। अब कल क्लास के अंतिम समय पे मैंने कुछ लिखवाया था आपको, काल या समय के भेद, है ना, सभी ने लिखे होंगे। तो काल 4 प्रकार का बताया था, अनादि, अनंत, सादि और शांत। तो जिसकी कोई आदि नहीं हो, मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं हो, उसे कहते हैं अनादि। जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत, उसे कहते हैं अनंत। जिसका प्रारंभ हो वह स आदि, सादि। और जिसका अंत हो वह स अंत, शांत। इस तरह से 4 प्रकार के कालों को हमने समझा था। अब ये जो हमारे भाव हैं, 5 प्रकार के असाधारण भाव जीव के, उन 5 में इस काल को घटित करना। तो सबसे पहले है औपशमिक भाव। औपशमिक भाव का काल क्या होगा? सादी, शांत, अनादि, अनंत, इन चारों में से आपको बताना है। मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। शादी शांत। कारण? औपसमिक भाव होता है और छूट भी जाता है, तो स्टार्ट भी हुआ और अंत भी हो जाता है। वेरी गुड। नया उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है, इसलिए सादी सा। बहुत अच्छा। फिर छायिक भाव। छायिक भाव पर यह काल को घटित करना है आपको। छायिक भाव का काल क्या है, शोभा जी? दीदी जय जिनेन्द्र, शादी अनंत रहेगा, शादी अनंत रहेगा। हाँ, कारण? क्योंकि वो प्रारंभ हुआ है पर कभी समाप्त नहीं होएगा, हमेशा रहेगा। अब क्षयिक भाव कभी खत्म नहीं होता है। एक मिनट, मुझे स्पीकर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रही है आपकी। एक सेकंड। हाँ बोलिए शोभा जी। क्योंकि वो शादी अनंत रहेगा, क्योंकि प्रारंभ हुआ है और इसका अंत नहीं रहेगा। ये हमेशा नहीं, मतलब मतलब हमेशा ही रहेगा, कभी उसका अंत नहीं होएगा। अंत नहीं होगा, इसलिए अनंत काल तक रहेगा। अनंत इसलिए काल तक रहेगा, अनंत काल तक क्षयिक भाव रहेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब छायोपशमिक भाव। अनीता जी दोसा। मुझे हाँ, शायद उन्होंने हैंड डाउन कर लिया अपना। संगीता जी बोलिए। क्वेश्चन क्या था, मैं सुन नहीं पाई। वो मैंने उसके लिए एंट्रेस किया था, छायक भाव के लिए। हाँ, तो अब छायोपशमिक भाव है, छायिक के बाद छायोपशमिक भाव है, उसका काल क्या है? छायोपशमिक भाव का क्षय और उपशम दोनों होते हैं उसमें।
काल बताना है, काल की चर्चा चल रही है ना। रेणु जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। दीदी इसका काल तो दीदी सादी, शांत और अनंत तीनों है। ऐसे थोड़ी हो सकता है। क्यों दीदी, एक बात बताइए कि जिसका मतलब शादी तो जिसका आरंभ तो हुआ है, लेकिन छायोपशमिक है तो उसका कुछ का अंत हुआ है, कुछ का प्रारंभ, मतलब उसका अंत नहीं हुआ, कुछ का किसका अंत नहीं, नहीं? कुछ का कुछ कुछ। अब जैसे हमने आपने बताया था कि ग्लास में हमने मतलब वो कूड़ा पड़ा हुआ है, तो वो नीचे बैठ गया तो कुछ वो ऊपर आ गया, तो कुछ का उपशम हो गया, कुछ का क्षय हो गया, कुछ तो नीचे बैठ गए और कुछ खत्म हो चुके, तो क्षयोपशम ही हो गए ना भाव। हाँ, तो इसलिए उसे छायोपशमिक भाव का है। अब छायोपशमिक भाव कितने समय तक जीव के साथ रहता है, इसकी चर्चा चल रही है। कुछ उदय मतलब कर्म का उपशम हुआ है, कर्म का उदय हुआ है, तो कर्म की वो जी बात अलग है। लेकिन ऐसा जीव जिसके साथ ये क्षयोपशम वाली अवस्था रहे, वो कब से कब तक रह सकती है, प्रश्न ये है, उसका काल बताना है। ललिता जी। हाँ, अनादि शांत है, अनादिकाल का है, और ये कभी शांत नाश हो सकता है इसका क्षय समीक्षा भव्य बहुत जीवों के। बिल्कुल सही। अनादि से है जीव के साथ क्षयोपशमिक भाव, लेकिन ये खत्म हो जाने वाला है। अनादि शांत क्षयोपशमिक भाव का काल है अनादि शांत। 12वें गुण स्थान में यह क्षयोपशमिक भाव समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे अनादि शांत कहा है। रेणु जी, आपने वो ग्लास वाला उदाहरण बोला ना, तो जो ग्लास में पानी मलिन हुआ है, उसमें कुछ तो कण ऊपर आए हैं और कुछ कण उपशमित है, इसलिए वो क्षयोपशमिक भाव है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन उस ग्लास में ऐसा मतलब ऐसा पानी जिसमें कुछ कण मतलब कुछ कुछ गंदा और कुछ कुछ दबा हुआ कचरा है, ऐसा पानी उस ग्लास में कब तक रहेगा, ये प्रश्न था। प्रश्न ये है, जीव के साथ ये क्षयोपशमिक भाव कब तक रहेगा, प्रश्न ये था। ठीक है, चलिए। क्षयोपशमिक भाव के बाद औदैहिक भाव। मंजू जी। हाँ, एक मिनट एक मिनट, रेखा जी आप बोलिए। जी जी। अनादि और शांत। क्यों? अनादि ये हमेशा से है, इसलिए अनादि है, और इसका अंत भी हो सकता है, इसलिए शांत। हम्म, ठीक है। मंजू जी बोलिए। मुझे तो शादी शांत लग रहा दीदी। औदैहिक भाव की चर्चा चल रही है। जी, औदैहिक भाव की बोल रही हूँ मैं। औदैहिक भाव तो आते भी रहते हैं और खत्म भी होते रहते हैं। तो कब से आ रहे हैं, प्रश्न तो ये है। वैसे तो अनादि से ही है दीदी। हाँ, अनादि और अनंत। अनंत किस अपेक्षा से? वो हमेशा रहेंगे, वो मतलब आते रहेंगे। औदैहिक भाव तो जीव के आते ही रहेंगे। और वो नहीं से नहीं, हाँ, सिद्ध दशाएं पहुंच जाएगा तो वो खत्म हो जाएंगे, औदैहिक भाव कर्मों का क्षय हो जाएगा तो हम्म, अनादि शांत होगा दीदी। हाँ, इस अपेक्षा से रेखा जी का उत्तर सही है। कहाँ है रेखा जी, दोसा? हाँ, आपका उत्तर सही है, लेकिन इसमें एक और अपेक्षा लगेगी। ये भव्य जीवों की अपेक्षा से तो ये बात सही है कि उनके लिए अनादि शांत होगा, भव्य जीवों की अपेक्षा। लेकिन जो अभव्य जीव है, उनके औदैहिक भाव कभी भी शांत नहीं होगा, इसलिए उनकी अपेक्षा से अनादि अनंत है औदैहिक भाव। पर आपका उत्तर सही है, क्योंकि हमें मुख्यतया तो भव्य जीवों की अपेक्षा से ही लेना है। अब पारिणामिक भाव। अनादि शांत। सब म्यूट कर लीजिए अपना, जिससे पूछे वही बोले।
हाँ, नए लोग कोई हैंड रेस कीजिए। पारिणामिक भाव का काल क्या है? अब ये वाला तो मैं बिल्कुल नए व्यक्ति से ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि 41 के करीब लोग हैं हमारे इसमें। तो नए लोग हैंड रेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे समझ में आएगा कि उन्हें समझ में आया है या नहीं आया। पारिणामिक भाव की चर्चा कल ही हमने की थी, तो इसका काल कितना है बस इतना बताना है। कब से है और कब तक रहेगा पारिणामिक भाव, ये बताना है। सरल शब्दों में बोलें तो ऐसा है। अच्छा, इसका मतलब सब लोगों को समझ में आया नहीं है। या फिर धीरे धीरे हैंड रेस होंगे? आरती जी, अनीता जी, रंजना जी, सुलोचना आंटी, लतिका जी, आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या पारिणामिक भाव कल अपन ने समझा था? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि केवल क्लास के कुछ ही लोगों को बात समझ में आ रही हो, बाकी किसी को नहीं आ रही हो समझ में। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। सुषमा जी, पारिणामिक भाव की चर्चा कल हमारी चली थी। चलिए, नमिता जी बोलिए। दीदी अनादि अनंत काल होगा इसका, कारण? क्योंकि ये निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक से लेके सभी जीवों के होता है, तो जब सिद्ध तक होता है तो वो अनंत काल तक रहेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अनादि अनंत है पारिणामिक भाव, क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि कभी नया उत्पन्न हुआ हो। निगोद में था तब भी था पारिणामिक भाव, और ऐसा भी नहीं है कि बीच में ही किसी गुण स्थान में ये पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं है। अनंत काल तक चलेगा, तो ये ऐसा पारिणामिक भाव है। समझ में आ रहा है सबके? अभी ये जो चर्चा चली हमारी, ये चारों की, पांचों भावों की, पांचों भावों के काल कितने हैं? मेरे 41 लोगों में से मैं सबसे पूछना चाहूंगी, और कभी भी किसी भी दिन किसी से भी पूछ सकते हो, इसलिए सबको याद होना चाहिए। चलिए, अनीता जी बताइए। 5 भावों में से जिस भी भाव के बारे में आपको पता हो, उस भाव के बारे में बताइए। औपशमिक भाव। मैडम नमस्ते। वो हाँ, क्षम भाव कब तक है? अनादि शांत का है। और औदायिक भाव भव्य जीव की अपेक्षा से अनंत काल तक है। मैडम हाँ, कल थी। ठीक है, चलेगा। नहीं, अब और आप परिणाम अभी आप सुनिए अनीता जी, है ना? किसी और का सुन के, और फिर मैंने जिस भाव के बारे में पूछा है बस एक ही भाव के बारे में बताना है। रंजना जी, किसी एक भाव के बारे में बताइए, उसका काल कितना है? रजनीन दीदी, पारिणामिक भाव अनादि अनंत, पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। ये निगोद से लेकर और सिद्ध दशा तक होता है। और यह भाव शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। और द्रव्यार्थिक से शुद्ध है, और परमार्थनिक से यह अशुद्ध है। बस केवल काल पूछा है हमने, वो आपने सही बताया, अनादि अनंत काल है इसका पारिणामिक भाव का, बिल्कुल सही बोले। हाँ, सुलोचना आंटी बोली। जय जगन दीदी। हम्म। औपसामिक भाव नया उत्पन्न होता है, छूट और छूट भी जाता है।
इसलिए इसका काल है अनादि, अनादि अंत। नया उत्पन्न होता है तो अनादि कैसे हो गया? और इसका काल है अनादि जिसका कोई अंत नहीं है, प्रारंभ नहीं है इसका। नहीं 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 नहीं, बहुत खिचड़ी पक गई है पूरी। चलिए आरती जी। भाव थोड़ा सा ये बड़ा हुआ। औपसमिक भाव में तो ये मतलब उसकी अंतर्मूर्त होती। दीदी मैंने क्या ना अभी लेट चालू किया तो मैंने सुन नहीं पाया था आपका। वैसे तो ये औपसमिक भाव तो क्या है कि कर्मों के निमित्त से होता है। वो तो नया नया जुटता जाता है और वो कर्म छूटते जाता, वो होता उस हिसाब से छूटता जाता है। चारों ही भाव तो कर्मों के निमित्त की अपेक्षा से ही होते हैं। हाँ, तो ये वैसे ये औदिक भाव तो अरिहंत भगवान तक होते हैं, मतलब अरहंत दशा तक होता है संसारी जीवों में। औदिक प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न सीधा सीधा है कि काल कितना है इसका। चलिए कौन बताएगा? नंदिता जी। शायोपक्षणिक भाग का बोल रहे हैं ना, शायोपक्षणिक भाग किसी भी एक भाव का उसका। आपको पसंद हो भाव, उसका उस भाव का बता दीजिए आप तो काल। नहीं, शायोपशमिक का ही बता देती हूँ। जैसे वो अनादि से है तो उसका और इसका अंत भी होगा तो वो अनादि अनादि शांत होएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कैच कर लिया आपने। अनादि शांत है छायोक्षमिक भाव। उषा जी। जी जी, बोलिए। एक भाव को बता। हाँ हाँ जी, कौन से भाव का बोलना है दीदी? किसी का भी बोल दूं? हाँ, जो पसंद हो आपको भाव उसका बोल दीजिए। दीदी परिणामी भाव का बोल देती हूँ दीदी। अनादि अनंत काल तक चलता रहता है। हाँ हाँ, और अब सुना हुआ है सबका, तो वो सुन ही लिया मैंने। नहीं बहुत अच्छा। हाँ क्योंकि पसंदीदा भाव पूछा है ना, तो वास्तव में पसंद करने लायक तो भाव पारिणामिक भाव ही है, क्योंकि उसी के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होगी। पारिणामिक भाव अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, इसलिए उसका काल है अनादि अनंत, है ना। कुछ हैंड रेज हो रहे हैं लेकिन सबसे पूछना पॉसिबल नहीं है। आज होमवर्क है आपका, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है सम्यक शुद्धधारा, उसमें सब आप केवल एक एक भाव का काल लिखकर डालिएगा, ठीक है। आप सबका होमवर्क है, और जिनसे हम नहीं पूछ पा रहे हैं वो भी सब उस ग्रुप में डाल दीजिएगा, और जिनके हैंड रेज नहीं है वो लोग भी सब डालें। मतलब 43 लोगों के आ जाना चाहिए मैसेज उसमें कि कौन सा भाव का कितना काल है, ठीक है। अब हम इस प्रकरण को यही छोड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर तो एक एक पर अटक जाएंगे, अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब हाँ, अब देखिए इसमें मोक्ष शास्त्र जो हमारी रामजी भाई की टीका वाली है, उसमें निकालिए पेज नंबर 192। हाँ, किसके पास है भाई, कौन पढ़ेगा? सरिता जी पढ़ी। जय श्री राम दीदी। हाँ, इसमें जो नीचे विशेष स्पष्टीकरण दिया है वो पढ़िए। जी, इसमें विशेष स्पष्टीकरण में पहला, पांचों भावों में औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदिक, यह चार भाव पर्याय रूप वर्तमान में विद्वान दशा रूप हैं, और पांचवा शुद्ध पारिणामिक भाव है, वह त्रिकाल एक ध्रुव रूप है, इसलिए वह द्रव्य रूप है। इस प्रकार आत्म पदार्थ द्रव्य और पर्याय सहित
जिस समय जो पर्याय हो उस सहित है। हाँ बस अभी दूसरा देखो एक एक पॉइंट को हम समझ लेते हैं। 5 भावों में औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदेयिक, ये 4 भाव पर्याय रूप वर्तमान में विद्यमान दशा रूप है ना। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदेयिक, ये चारों ही भाव पर्याय रूप है और द्रव्य रूप एकमात्र पारिणामिक भाव ही। अब पर्याय रूप होने का क्या मतलब है कि पर्याय कितनी देर की होती है, एक समय की पर्याय होती है ना। उत्पाद और व्यय रूप होती है पर्याय, एक उत्पन्न हुई और एक समय बाद ही व्यय हो जाता है पर्याय का। तो ये सभी भाव, अभी देखो अपन ने जो काल की बात की है ना, अनादि अनंत, सादी शांत, ये सब बात की है, तो वास्तव में देखा जाए, उनको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सभी भाव, चारों ही भाव सादी शांत है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो सादी शांत है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय रूप है। तो पर्याय एक समय की होती, उत्पन्न हुई और एक समय बाद नष्ट हो जाएगी। उस दृष्टि से तो वह सभी, सूक्ष्म दृष्टि से तो सभी सादी शांत है, लेकिन प्रवाह क्रम के अनुसार अगर बात करें हम, तो फिर वो भेद पड़ते हैं सारे, अनादि वाले, अनादि शांत वाले, सादी अनंत वाले, सारे भेद तब पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 भाव हैं, चारों ही भाव पर्याय रूप है और 5वां शुद्ध पारिणामिक भाव है, वह त्रिकाल एक रूप ध्रुव है, इसलिए वह द्रव्य रूप। त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा है। जो 5वां पारिणामिक भाव है वह त्रिकाल एक रूप रहता है, क्योंकि उसकी वो अवस्था रूप नहीं है, इसलिए वो चेंज नहीं होता। पर ये जो चारों भाव है जो चेंज होते हैं, अवस्था रूप है, दशा है, हालत है, पर्याय रूप है, इसलिए वह चेंज होते हैं। लेकिन ये जो पारिणामिक भाव है वह चेंज नहीं होता। इस प्रकार आत्म पदार्थ द्रव्य और पर्याय सहित, जिस समय जो पर्याय हो उस सहित है। मतलब ध्रुव भी है आत्म पदार्थ में, आत्मा जो है उसमें दोनों है ना। इसके लिए एक शब्द आता है परमानेंसी विथ चेंज। जो स्थिर रहकर भी अस्थिर है, जो अस्थिर रहकर भी स्थिर है, ऐसा है आत्म पदार्थ। मतलब ध्रुव तो है लेकिन उसके साथ में अस्थिरता भी है, अनित्यता भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है। अपन ने अनेकांत की बातें समझी थी छड़ाला में, है ना। और इसमें पहले अध्याय में भी हमने अनेकांत को पढ़ा था। तो अनेकांत का क्या मतलब है कि एक ही वस्तु में अनेक धर्म रहते हैं, परस्पर विरोधी 2 धर्म रहते हैं, उसे अनेकांत कहते हैं। तो आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। तो नित्य कैसे है कि ध्रुव दृष्टि से देखा जाए, ध्रुव की अपेक्षा देखा जाए तो आत्मा नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो आत्मा अनित्य है। और आत्मा नित्य है का अर्थ है कि वो हमेशा टिकी रहने वाली। तो उसका जो ध्रुव अंश है वो हमेशा टिका रहेगा, और जो पर्याय वाला अंश है वो हमेशा चेंज होता जाएगा। तो ये जो 4 भाव है वो पर्याय रूप भाव है, वो प्रति समय चेंज होते रहते हैं। तभी तो वो कोई अनादि अनंत है, कोई अनादि शांत है, कोई सादी अनंत है ना, ऐसे भाव है वो सब। तो इसीलिए क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं। और पारिणामिक भाव अनादि अनंत है क्योंकि वह चेंज नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है। दूसरा पॉइंट पढ़िए जी। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीनों पारिणामिक भावों में जो शुद्ध जीवत्व भाव है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से नित्य निवारण शुद्ध पारिणामिक भाव है, और वह बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। हाँ, कल अपन ने जो पारिणामिक भाव की चर्चा की थी उसमें अपन ने 3 तरह के देखे थे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, है ना। अब जो जीवत्व पारिणामिक भाव है उसमें 2 तरह के जीवत्व पारिणामिक भाव बताए थे। किसी को याद है कौन से थे वो 2 तरह के जीवत्व पारिणामिक भाव? हाँ अभिलाषा जी। दीदी, शुद्ध द्रव्यार्थिक पारिणामिक भाव और अशुद्ध द्रव्यार्थिक पारिणामिक भाव 2 प्रकार का बताया था। क्या क्या था अंतर उस दोनों में? वो पर्याय से था अशुद्ध,
और शुद्ध तो उससे होगा, पर्याय से रहेगा ना, अशुद्ध जो पारिणामिक अभव भाव में तो भव्यत्व अभव्यत्व वो भी सब आ गए, लेकिन मैं बात कर रही हूँ हाँ जीवत्व पारिणामिक भाव की। इसके दो भेद बताए थे, वो क्या थे? शुद्ध शुद्ध द्रव्यार्थिक भाव और परिणामिक भाव और अशुद्ध। एक मिनट, कांति देवी जी बोली। ये दीदी ये पारिणामिक भाव भव्य और अभव्य दोनों में होते हैं, से दो प्रकार के। अरे कल थे कि नहीं आप? कल कम ही सुन पाए थे दीदी, मैं तो तीन भेद तो नहीं, ये भव्य और तीन भेद तीन भेद बता दिए थे। हाँ 3 पॉइंट लिखवाए थे, तो उसमें एक ये बताया था आपने कि ये भव्य अभव्यों को होता है, और एक चैतन्य जीवत्व ज्ञानादि गुण युक्त रहना सो जीवन है, ज्ञायक पारिणामिक भाव परम पारिणामिक भाव आदि नामों से जानते हैं। तीसरा पॉइंट था जीवत्व पारिणामिक भाव बंध मोक्ष से रहित होता है। ये जीवत्व में 3 पॉइंट लिखवाए थे आपने। नहीं देखो, और चलो अब ज्यादा नहीं पूछ पाएंगे अपन, बस ये ध्यान रखिए कि जो जीवत्व पारिणामिक भाव है वो दो प्रकार का बताया था। तो उसमें एक तो था शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव और एक था अशुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव, और अशुद्ध में था 10 प्राणों से जीने वाला जीव, 10 प्राण ही जीवन है जिसका, ऐसा जीवत्व भाव, वो था अशुद्ध पारिणामिक भाव। आया, ध्यान आ गया सबको? 10 प्राण की बात चली थी ना हमारी, वो अशुद्ध जीवत्व है। और शुद्ध जीवत्व है जो परम निरपेक्ष भाव है, सब कर्मोदय की अपेक्षा से रहित है, ऐसा निरपेक्ष भाव, वो परम पारिणामिक भाव, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और ये जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, यही है हमारा मूल। इसी के आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, इसी के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही ऐसा ध्रुव रहने वाला ध्रुव किला है जिसके कि इसके आगे यदि कोई भी तूफान आ जाए तो ये किला तहस नहस नहीं होगा, ये वैसा का वैसा ही टिका रहेगा। ऐसा ध्रुव किला ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, शुद्ध जीवत्व कहें इसको, वह है। तो उसी शुद्ध जीवत्व की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 पारिणामिक भावों में जो शुद्ध जीवत्व भाव, मतलब जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 है, लेकिन जीवत्व के भी 2 भेद हुए हैं, शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व। तो जो शुद्ध जीवत्व भाव है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से नित्य निरावरण शुद्ध पारिणामिक भाव है। इसी के 4-5 नाम बताए थे कल। जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, शुद्ध जीवत्व भाव है, इसी के बहुत सारे नाम बताए थे कल। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी इसके नाम आपने बताए थे, चेतनत्व, जीवनत्व, ज्ञानादि गुण सहित जीवत्व भाव के, और अनंत अनंत गुण वाला। हाँ और भी बताए थे, किसी ने लिखे हो तो सरिता जी। जिस समय ना अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, ये सारे गुण हैं इसमें, चैतन्य, ये सब। नमिता जी। जो दीदी ज्ञायक भाव, परम पूज्य, पंचम भाव, ये 2 मैंने लिखे थे। हाँ बहुत बढ़िया, यही है इसके, परम पूज्य, पंचम भाव, ज्ञायक भाव, और भी देखो बहुत सारे लिखवाए थे। हाँ देखो, जैन सिद्धांत प्रवेश रत्नमाला के आधार से ये बताए थे, ज्ञायक भाव, पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव, परम पूज्य पंचम भाव, कारण शुद्ध पर्याय, और भी कई नाम है इसके। इन नामों से इसको जाना जाता है, किसको? जीवत्व पारिणामिक भाव को। चलिए, अब तो ये जो जीवत्व पारिणामिक भाव है, जो आश्रय लेने योग्य जो जीवत्व पारिणामिक भाव है,
वह कैसा है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से नित्य निरावरण शुद्ध पारिणामिक भाव है। यही है शुद्ध पारिणामिक भाव। यह बंध मोक्ष पर्याय से रहित। ये ध्रुव है, इसलिए ये बंध मोक्ष पर्याय से रहित है। आगे का पढ़िए। जी दीदी। जो 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व है, उसे वर्तमान में होने वाले अवस्था के आश्रित होने से पर्यार्थिक न्याश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव समझना चाहिए। जैसे सर्व संसारी जीव शुद्धने से शुद्ध हैं, उसी प्रकार यदि अवस्था दृष्टि से भी शुद्ध है ऐसा माना जाए तो 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व का अभाव ही हो जाए। हाँ, जो 10 प्राण रूप जीवत्व जो है ना, जीवत्व में दो भेद समझना। एक तो 10 प्राण रूप जीवत्व और दूसरा कौन सा है? शुद्ध जीवत्व, जो ध्रुव रूप है वो वाला शुद्ध जीवत्व है ना। तो ये दो प्रकार के जीवत्व है। तो जो 10 प्राण रूप जीवत्व तथा भव्यत्व अभव्यत्व है, उसे वर्तमान में होने वाले अवस्था के आश्रित होने से, जैसी अवस्था होगी वैसा ही रहेगा ना। ये भव्यत्व अभव्यत्व और जीवत्व पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव वाला समझना चाहिए। इनको अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा। किसको? भव्यत्व को, अभव्यत्व को और 10 प्राण वाले जीवत्व को। ये 3 हो गए अशुद्ध पारिणामिक भाव, और जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वही आश्रय करने योग्य। तो जैसे सर्व संसारी जीव शुद्धने से शुद्ध है, उसी प्रकार यदि अवस्था दृष्टि से भी शुद्ध है ऐसा माना जाए तो 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व और भव्यत्व का अभाव ही हो जाए। मतलब अवस्था में तो शुद्ध है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को शुद्ध मान लें तो क्या होगा कि फिर तो वो सब परिणामों का अभाव ही मानना पड़ेगा कि जीवत्व भी नहीं है, भव्यत्व भी नहीं है, अभव्यत्व भी नहीं है। अभी तो 10 प्राण से जी रहा है ऐसा समझना पड़ेगा। तो अवस्था में तो अशुद्ध ही है यह भी मानना पड़ेगा, और द्रव्य दृष्टि से शुद्ध ही है जीव, परम पारिणामिक भाव वाला जीव है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। आगे पढ़िए। भव्यत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व रूप अभव्यत्व में से भव्यात्मक भव्यात्म नामक अशुद्ध पारिणामिक भाव, उसको तोड़ लो आप, भव्यत्व नामक अशुद्ध पारिणामिक भाव भव्य जीवों के होता है। यद्यपि वह भाव द्रव्य कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, तथापि जीव के सम्यक्तवादी गुण जब मलिनता में रुके होते हैं तब उसमें जड़ कर्म जो निमित्त है उसे भव्यत्व की अशुद्धता में उपचार से निमित्त कहा जाता है। वह जीव जो अपनी पात्रता के द्वारा ज्ञानी की देशना को सुनकर सम्य दर्शन प्रकट करता है और अपने चारित्र में स्थिर होता है, तब उसे भव्यत्व शक्ति प्रकट व्यक्त होती है। वह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव जिसका लक्षण है, ऐसे अपने परमात्मा द्रव्यमय सम्यक श्रद्धा ज्ञान और अनुचरण रूप अवस्था पर्याय को प्रकट करता है। समय सार ग्रंथ के आधार से ये बता रहे हैं यहाँ पर, भव्यत्व और अभव्यत्व में से भव्यत्व नामक अशुद्ध पारिणामिक भाव भव्य जीवों के होता है। और ये जो भव्यत्व है और अभव्यत्व, इन दोनों में से कौन सा शुद्ध पारिणामिक भाव है और कौन सा अशुद्ध पारिणामिक भाव है? भव्यत्व और अभव्यत्व में से चर्चा चल रही है अपनी भाई, उपयोग है स्थिर रखना पड़ेगा आपको। हाँ, सुषमा जी बोलिए। भव्यत्व शुद्ध और अभव्यत्व अशुद्ध। ललिता जी। भव्य के जीव के शुद्ध दोनों के शुद्ध परिणाम है। अभव्य भव्य तो जीव के शुद्ध परिणाम, भव्य जीवों का। संगीता जी। भाव कर्म
दीदी जीवत्व के शुद्ध परिणाम है और भव्यत्व अभव्यत्व के अशुद्ध परिणाम है। अच्छा, नमिता जी। दीदी दोनों ये अशुद्ध परिणामी भाव के भेद हैं। ठीक है। आप संगीता जी, आपका भी सही है उत्तर। जीवत्व में ही शुद्ध और अशुद्ध का भेद है, बाकी भव्यत्व और अभव्यत्व तो दोनों ही अशुद्ध पारिणामिक भाव के भेद है। हाँ, और क्या क्या नाम है, नमिता जी है ना? हाँ, उनका भी उत्तर बिल्कुल सही है। दोनों ही अशुद्ध पारिणामिक भाव के भेद हैं। इसीलिए तो अब देखो, आप ये नहीं समझोगे तो फिर आगे की बात पूरी समझ में ही नहीं आएगी। ललिता जी, सुषमा जी, दोनों ही अशुद्ध पारिणामिक भाव के भेद हैं। क्यों है ऐसा? भव्यत्व तो हमको लगता है कि शुद्ध है और अभव्य तो लगता है कि अशुद्ध है। जो भव्य जीव है वो तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, और जो अभव्य जीव है वो मोक्ष नहीं जाएंगे। तो जो मोक्ष जाने वाला जीव है, उसकी जो मोक्ष जाने की योग्यता है, वह शुद्ध है कि अशुद्ध है? स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है ना ऐसा। तो इसीलिए सुषमा जी ने बोला कि भव्यत्व तो शुद्ध है। सामान्य रूप से देखोगे तो आप ऐसा ही लगेगा कि भव्यत्व तो शुद्ध पारिणामिक भाव है और अभव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक भाव है। लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से उस पर थोड़ा सा भी